हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक और इंग्लिश का नया पैसेज लेकर हम तैयार हैं और इसके अंदर वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही पेपर रहेगा जो आप लोगों के जेएनवी के अंदर यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है। इंग्लिश में ऐसे ही सवाल हैं आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और वही सेम चीजें आपको इस पैसेज में मिलने वाली हैं। पेशेंस के साथ आपने पूरे पैसेज को पढ़ना है। कोई डाउट या समस्या रहती है तो उसके बारे में भी आप लोगों ने यहाँ पे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि अगली वीडियो के अंदर इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन किया जा सके। साथ ही साथ आप लोग इस बात को याद रखेंगे, जिन्होंने अभी तक अपनी एप्लीकेशन जेएनवी क्लासेस को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाके अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। साथ ही साथ कोई डाउट समस्या रहती है तो आप इन नंबरों पे कॉल करके हम लोगों से डिस्कस कर सकते हो ताकि आपकी प्रॉब्लम है उसका 100% यहाँ पे सॉल्यूशन किया जा सके। चलो भाई देखते हैं पैसेज को। द मून्स role is causing tides is much high and important than that of the sun। तो यहाँ पे जो मून का मतलब क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा का जो रोल है किसके लिए, causing tides का मतलब क्या है, ज्वार भाटा, ठीक है ना। टाइड्स का मतलब क्या हो गया, ज्वार भाटा। इस बात को आपने याद रखना है। ज्वार भाटा का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर यहाँ पे समुद्र की जो लहरें हैं बहुत ज्यादा ऊंची उठती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। इस बात को याद रखना है, ठीक है। द मून्स रोल इज काजिंग टाइड्स इज मच हाई एंड इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ द सन। की जो चंद्रमा है उसका एक तरह से जो रोल है, रोल मतलब कि उसका जो उत्तरदायित्व है वो ज्यादा है किसके बजाय, सूर्य के बजाय। किसके लिए, यहाँ पे जो समुद्र के अंदर उठने वाले ज्वार भाटा है उनको ज्यादा ऊंचा करने के लिए किसका इंपॉर्टेंट रोल है, मून, चंद्रमा का, ठीक है। द रीजन इज दैट द मून एंजॉयज मोर प्रोक्सिमिटी टू द अर्थ देन द सन। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है, इसका रीजन क्या है कि सूर्य है वो पृथ्वी से ज्यादा दूर है और चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के नजदीक है, ठीक है। आगे बात आती है, एज सच इट्स फोर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सन इन अट्रैक्टिंग द सरफेस वाटर। और साथ ही साथ ये जो कारण है कि सूर्य है वो पृथ्वी से ज्यादा दूर है और चंद्रमा नजदीक है, इसकी वजह से सूर्य यहाँ पे क्या है, चंद्रमा के अंदर जो अट्रैक्शन है, गुरुत्वाकर्षण है वो ज्यादा है बजाय किसके, सूर्य की वजह बजाय। और जिसके कारण यहाँ पे जो चंद्रमा है उसके पास पानी का जो उठाव है ज्यादा होता है बजाय किसके, सूर्य के, ठीक है। टाइड्स आर ऑफ इमेंशन इम्पोर्टेंट। यहाँ पे क्या है, जो टाइड्स है जो समुद्रों के अंदर उठने लग रहे हैं वो एक तरह से हमारे लिए जरूरी है। क्यों है, इन ट्रेड्स नेविगेशन एंड फिशिंग टाइड्स आर वेरी यूजफुल। जो आपका व्यापार है, साथ ही साथ नेविगेशन है, फिशिंग्स है मतलब कि मछली पकड़ना है, ये इन सभी के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ज्वार भाटा की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को आपने याद रखना है। ड्यूरिंग द हाई टाइड द वाटर डेप्थ नियर द कोस्ट गोज अप एंड हेल्प बिग शिप्स। तो यहाँ पे जो आपका क्या है, ज्वार भाटा जब क्या होता है, ऊंचा उठता है तो उसकी वजह से यहाँ पर समुद्र की जो गहराई है किसके नजदीक, समुद्री तट के नजदीक, उसकी वजह से वो क्या होगा, ऊपर उठेगा। और ये हेल्प करता है बड़ी जहाजों को किसके लिए, रिश्ता पोर्ट्स, बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए। कांडला पोर्ट इन गुजरात एंड डायमंड हार्बर इन वेस्ट मंगोल ऑफ देयर वेरी एक्सटेंशन टू द टाइड ओनली। यहाँ पे जो गुजरात है, गुजरात के अंदर कौन सा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, और दूसरा कौन सा है, कोलकाता के अंदर एक डायमंड हार्बर बंदरगाह है। और उनके जो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर, इनके ऊपर जो सबसे ज्यादा व्यापार का आवाजाही है वो किसके कारण है, इन्हीं ज्वार भाटों के कारण है। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बात आती है, द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ लंदन एंड कोलकाता आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइड्स। और ये जो लक्षण है इन्हीं के कारण जो कोलकाता और साथ ही साथ लंदन है वो दोनों के दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ज्वार भाटों पे डिपेंड करते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। टाइड्स आल्सो कीप द हार्बर्स क्लियर ऑफ रिफ्यूज एंड मड ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स एंड thus they do not allow the harbors to be settled। और साथ ही साथ यहाँ पे बेटा जो ज्वार भाटा आ रहा है ना, ज्वार भाटा आने की वजह से क्या है, जो नदियों के द्वारा कीचड़ लाया जाता है, जो गंदगी है उसको भी ये क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। क्योंकि जब वो पानी आता है, लहरें ऊपर उठती हैं तो उसके साथ जब वो नीचे जाती हैं
तो अपने साथ जितनी भी मिट्टी है, गंदगी है, उसको बहाकर ले जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमनली द टिडल रिवर्स आर नेविगेबल फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे कॉमनली जो टिडल रिवर्स है वो क्या है, तटीय जो रिवर है इनके लिए क्या होती है, नेविगेबल होती हैं। साथ ही साथ इस पर्पज को जनरेट किया जाता है, ये जो टिडल है, टाइड्स हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जनरेट होती है। आपका टिड से डू नॉट अलाउ द सी वाटर टू बी फ्रोजन बाय कीपिंग द सी वाटर इन मोशन। और यहाँ पे जो ज्वार भाटे हैं वो भी क्या करते हैं, ज्वार भाटों की वजह से समुद्रों के अंदर जो बर्फ जमनी चाहिए उस बर्फ को ये जमने नहीं देते हैं। वो समुद्र के पानी को किसके अंदर रखते हैं, गति के अंदर रखते हैं, उसके अंदर बर्फ नहीं जम पाती है। ठीक है, टाइड्स आर आल्सो मेड अस बाय द फिशरमैन फॉर शेलिंग इनटू द सी एंड रिटर्निंग टू द हार्बर। और टाइड्स यानी कि जो ज्वार भाटा है वो क्या करते हैं, मदद करते हैं किसकी, यहाँ पे फिशरमैन यानी मछुआरों की, किसके लिए, शेलिंग मतलब कि यहाँ पे मछली को पकड़ने के लिए, और साथ ही साथ अपने साथ बड़ी मात्रा में इन चीजों को लाने के लिए। ठीक है, आगे आती है कंट्रीज लाइक कनाडा, यूके, फ्रांस एंड जापान टिडल पावर स्टेशंस आर सेटअप। और यहाँ पे जो कनाडा हो गया, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, इसी ज्वार भाटिए जो ताकत है उसकी वजह से पावर स्टेशन से उनको सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, Why does the moon play a greater role than the sun in causing tides? तो हमने अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन के अंदर ही पढ़ा था कि the moon से role is causing tides is much more high and important than that of sun, और the reason is the moon enjoys more proximate to the earth than sun। यानी कि सूर्य है वो पृथ्वी से ज्यादा दूर है और चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है, और यही सबसे बड़ा कारण है किसके लिए, यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा जो ज्वार भाटा है उनको ऊपर उठाने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द मून इज क्लोजर टू द अर्थ एज कंपेयर टू द सन। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा हाउ टाइड्स आर यूजफुल फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। किसी भी देश की जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था है उसके लिए ज्वार भाटा कैसे उत्तरदायी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ड्यूरिंग टाइड से बिग शिप्स कैन रीच द पोर्ट दस ओपनिंग न्यू विजिट्स फॉर बिजनेस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कहा हाउ आर टाइड्स यूजफुल इन कोल्ड कंट्रीज। जो यहाँ पे ठंडे देश हैं उनके अंदर जो ज्वार भाटा है किस प्रकार से मदद करते हैं। तो दे डू नॉट अलाउ सी वाटर टू बी फ्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का हाउ कैन टाइड सॉल्व द पावर क्वेश्चन से ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू द टिडल वेव्स। जब यहाँ पे क्या आती हैं, जो ज्वार भाटा जब ऊपर उठता है और नीचे जब हमारी टर्बाइंस के ऊपर गिरता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्नेस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था आज का आपका पैसेज। कैसा लगा आपको पैसेज, सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। कितने क्वेश्चन आज के पैसेज में आपके ठीक हुए इसके बारे में भी आप मुझे बताएंगे। जो भी बच्चे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ आपका कोई भी डाउट रहता है तो 7602310280 नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप JNV क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हो आप लोगों की यहाँ पे क्लासेस हैं वो प्रॉपर तरीके से चल सकें। तो चलिए भाई, थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।